चिड़िया कभी इधर तो कभी उधर जाती। मम्मा चिड़िया सुबह से उड़ती फिर रही थी और फिर आखिरकार मम्मा चिड़िया को एक पेड़ पर पके हुए अमरूद मिल जाते हैं। मम्मा चिड़िया उस अमरूद के पेड़ पर बैठती है। मेरी बेटी मीठे मीठे अमरूद खाकर बहुत खुश होगी। चिड़िया अमरूद तोड़ने का सोच ही रही थी कि वहाँ एक कौवी आ जाती है। चिड़िया रुको रुको चिड़िया, ये अमरूद तो मेरे हैं। मैं ये अमरूद कल देख कर गई थी और आज तोड़ने आई तो तुम यहाँ मालकिन बनकर बैठी हुई हो। गौरी बहन, आपके पास ये एप्पल है, आप अपने बच्चों के लिए ये एप्पल ले जाओ और मुझे इस पेड़ से अमरूद तोड़ लेने दो। नहीं चिड़िया, मेरे बेटे को एप्पल पसंद नहीं है। ऐसा करो, तुम ये एप्पल रख लो और यहाँ से चलती बनो। मैं इस पेड़ से पके हुए अमरूद ले जाती हूँ। डरती हुई चिड़िया गोरी कौवी से वो एप्पल लेती है और चली जाती है। छोटी चिड़िया को भगा दिया, एक सेब देकर उसे भगा दिया यहाँ से। अब ये सारे के सारे अमरूद मैं अपने जग्गू बेटे के लिए लेकर जाऊंगी। फिर गोरी कौवी उस पेड़ से सारे पके हुए अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी में रखती है और चलती बनती है। पति जी देखो देखो, मैं क्या लाई हूँ। इतने सारे अमरूद? गौरी, ये तुमको कहाँ से मिल गए? मुझे कहाँ मिलने थे, वो छोटी चिड़िया ने ढूंढे थे और मैंने उसे एक सेब देकर उसे वहाँ से भगा दिया और सारे ही अमरूद मैं ले आई। मम्मा मम्मा, भूख लगी है, मुझे जल्दी से अमरूद दे दे। गोरी एक अमरूद काटती है। मैं लुट गई कालू, मैं लुट गई, इस अमरूद में तो कीड़े हैं। दूसरा काट कर देखो। फिर गोरी दूसरा अमरूद काटती है और फिर तीसरा। उन अमरूदों में तो बड़े बड़े कीड़े थे। हमेशा मेरे साथ गलत ही क्यों होता है। मैं जब भी चिड़िया से कुछ बुरा करती हूँ तो मेरे साथ भी बुरा ही होता है। इससे तो अच्छा था कि तुम अपना सेब ही घर ले आती, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लेते। ऐसे सबको भूखा तो न सोना पड़ता। गोरी अपने किए पर पछता रही थी। उधर चिड़िया एप्पल काट कर खुद भी खाती है और अपनी बेटी को भी देती है। मम्मा, ये एप्पल तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा ही हुआ जो गोरी आंटी ने आपको ये एप्पल दे दिया। मेरा भी कई दिनों से एप्पल खाने को बहुत दिल कर रहा था। हाँ बेटी, जो हमारे भाग्य में हो वो खुद चलकर हमारे पास आ जाता है। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। सामने एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, बेटी कॉफी, मैं भूखा हूँ, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। गोरी के पास चनों के कुछ दाने पड़े थे। गोरी कौवी वो चनों के दाने साधु बाबा को दे देती है। साधु बाबा, मैंने सुना है कि तुम अच्छे पक्षियों की मदद करते हो। मैंने तुम्हें चनों के दाने दिए, क्या मैं अच्छी पक्षी हूँ? हाँ हाँ बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। लो, ये थैली तुम रख लो। इस थैली में सोना है, सोना, कभी ना खत्म होने वाला सोना। गोरी कौवी साधु बाबा से वो थैली लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। कालू कालू, देखो देखो, मुझे साधु बाबा ने सोना दिया है। गौरी, दिन फिर गए, हमारे भी दिन फिर गए, चमत्कार हो गया हमारे साथ। एक पल के लिए मैंने साधु बाबा के सामने अच्छी कवि बनने का नाटक किया और मुझे सोना मिल गया। कैसा? गौरी, अब खोल भी इस थैले को। गोरी वो थैला खोलती है तो उसमें एक मकई का दाना था। फिर से फ्रॉड हो गया कालू जी, वो साधु बाबा मुझे उल्लू बना गया। इस थैली में तो केवल एक मकई का दाना है। मकई तो मुझे पसंद नहीं है। मैं भी मकई नहीं खाऊंगा और मुझे तो बचपन से ही मकई का दाना बुरा लगता है। गौरी, तुम ऐसा करो, ये मकई का दाना चिड़िया को देकर उससे चावल का दाना ले आओ। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। साधु बाबा झूठ बोलकर मुझसे चनों का दाना ले गया। चिड़िया, साधु बाबा ने कहा था कि इस थैली में कभी ना खत्म होने वाला सोना है, मगर इसमें से तो केवल एक मकई का दाना निकला है। गोरी, ठीक है, तुम ये मकई का दाना मुझे दे जाओ और बदले में तुम ये चावल ले जाओ। गोरी कौवी खुशी खुशी वो मकई का दाना चिड़िया को देकर चावल का दाना ले जाती है। मम्मा, आपने गोरी कौवी आंटी को एक मकई के दाने के बदले
इतने सारे चावल दे दिए हैं। गुड़िया बेटी, साधु बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। ये मकई का दाना साधारण दाना नहीं है, इसमें जरूर कोई चमत्कार होगा। चिड़िया वो मकई का दाना खाने की बजाय अपने आंगन में बो देती है और नदी से पानी लाकर उसे देती है। मम्मा, क्या इस बीज से पौधा उगेगा? हाँ बेटी, जरूर, इस बीज से जरूर मकई का पौधा उगेगा। उस साधु बाबा की बात में जरूर कोई राज होगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जाती और सारा सारा दिन भोजन की खोज में उड़ती। फिर एक दिन चिड़िया जब सोकर बाहर आती है तो उस बीज से उगने वाले मकई के पौधे पर एक सोने का भुट्टा लगा हुआ था, जिसे देखकर चिड़िया जल्दी जल्दी अपनी बेटी को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी आओ, जल्दी आकर देखो, हमारे दिन बदल गए, हमारे दिन बदल गए। चिड़िया की बेटी गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा सच, उस साधु बाबा ने सच ही कहा था। मम्मा सच, उस साधु बाबा ने सच ही कहा था। मगर मम्मा, कभी ना खत्म होने वाला सोना, इसका क्या मतलब होगा? अभी देखते हैं बेटी। फिर चिड़िया वो सोने का भुट्टा तोड़ लेती है और तुरंत उसकी जगह नया सोने का भुट्टा बन जाता है। ये देखकर गुड़िया उछलने लगती है। हमें मिल गया, हमें मिल गया, कभी ना खत्म होने वाला सोना। फिर चिड़िया एक मकई का भुट्टा सुनार को बेचकर अपना नया घर बनाती है और गरीब पक्षियों की मदद करती है। ये सब देखकर पड़ोसन गोरी कौवी जल रही होती है। ओए कालू, ये सब कैसे हो रहा है? चिड़िया ने अपना घर भी नया बना लिया है और सबकी मदद कर रही है। इसके पास इतना धन कहाँ से आया? गोरी, चिड़िया झूठ नहीं बोलती, वो अभी अभी नदी पर गई है, तुम चिड़िया से जाकर पूछ लो। गोरी कौवी चिड़िया के पीछे नदी पर जाती है। चिड़िया चिड़िया, सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया? गोरी बहन, आपका धन्यवाद। ये सब उसी मकई के दाने के कारण हुआ है जो आप मुझे देकर गई थी। वो साधु बाबा वाला मकई का दाना? हाँ, वही दाना जिस पर सोने के भुट्टे लगते हैं। मैंने वो दाना खाने की बजाय जमीन में बो दिया था और अब उस दाने से उगने वाले पौधे पर सोने के भुट्टे लगते हैं। ये सुनकर गोरी कौवी हैरान हो जाती है और चिड़िया से कहती है। चिड़िया, सच्ची बात है, ईमानदारी और अच्छाई में ही भलाई है। मैंने जब जब भी लालच किया हमेशा नुकसान हुआ। उस दिन तुम्हें जो एप्पल देकर मैं अमरूद ले गई थी वो भी कीड़े वाले निकले थे, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया है, अब मैं भी कभी लालच और बुरे काम नहीं करूंगी। गोरी कौवी चिड़िया से वादा करके वहाँ से चली जाती है।